अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त शाराए दस्तूर पर जी मौजूद हूं। इस्लामाबाद के अंदर 27वीं तरमीम का शोर है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सदर जरदारी साहब की जानब से इजलास तलब कर लिया गया है। यानी आप अंदाज़ा करें, एक तरफ बिलावल जरदारी आज बड़ा इनकलाबी सा ट्वीट करते हैं और 27वीं तरमीम के अंदर क्या क्या है, अदालतों को किस तरह से मफलूज किया जा रहा है, और फील्ड मार्शल, फिर आर्टिकल 243 तैनातियां, यानी एक एक चीज को वो बेनकाब कर देते हैं। बेटा बेनकाब कर रहा है, बाप इजलास बुला रहा है। फिर आज DGISPR की भी एंट्री हुई। अलीमा खान के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर खबरों का जिसे कहते हैं ना एक बड़ा वो जुमा बाजार लग जाना, वो वाली सूरत हाल बनी हुई है। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोस्तानी मौजूद हैं। इससे पहले हम आपके सामने जो है वो अहम तरीन चीज़ें जो है वो रखें, मेरी आपसे गुजारिश है, एक तो ये जो नौजवान सहाफ़ी हैं अताउर रहमान कोस्तानी साहब, इनका यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अच्छा, सबसे पहले 27वीं तरमीम की ही बात करते हैं, और बाकी ज़ाहिर है इस वक्त इतना मोबाइल भरा हुआ है, जो अहम खबरें हैं, और देखिए खबरें इतनी इकट्ठी हो चुकी हैं ना कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कौन सी खबर रखी जाए, फिर वीलॉग लंबा हो जाता है। जरा 27वीं तरमीम के जो अहम नुकात है ना, और जिस तरह से कुछ लोग एक्टिव हो चुके हैं, जरा नाजरीन को बताएं ताकि मैं बाकी चीज़ें जरा लाइन अप कर लूँ। थैंक यू फैसल। एक तो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी धुआंधार प्रेस जी कॉन्फ्रेंस थी, उस हवाले से भी बताएंगे। जी ISPR साहब ने आज बाकायदे तौर पर यह बात कही है कि गवर्नर राज लगाना उनके इख्तियार में नहीं है, और वो जो है वो फौज को आप सियासत से दूर रखें, ये ISPR ने कहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सुहेल अफरीदी जो है वो खैबर पुख्तनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला है, और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। आज उन्होंने बाकायदे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे आपने कहा 27वीं आईनी तरामीम के हवाले से बताए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि 27वीं आईनी तरामीम में आखिर ऐसी क्या कौन सी चीज़ें होंगी, आखिर ऐसा कौन सा बम फटने को तैयार है। तो इस हवाले से आज ये मामला उस वक्त से गर्म हुआ जब बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल पार्टी ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो उनके पास आई है 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के लिए, उनका साथ देने के लिए। ये उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसमें कुछ 27वीं तरमीम के जो नुकात है वो उन्होंने शेयर किया। उन नुकात में से बहुत सारे थे, लेकिन जो अहम जो नुक्ता था जो वो था आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में क्या है, अब इस बात पे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। आर्टिकल 243 में ये था कि पहले आप आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन होती थी वो वजीर आजम करता था, सदर करता था, ठीक है, तो उसमें रद्दो बदल करने की कोशिश की जा रही है, ये खबरें आ रही है। और इसके साथ साथ अब कल की ही बात मैं आपको बताऊं, कल एक टॉक शो में जनाब बैरिस्टर अकील साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने ये कहा एक टॉक शो के अंदर बैठ के कि अभी तो उसका ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ, लेकिन आज जो है वो नुकात भी सामने आ गई है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, रुके आप जी दोस्त जानते हैं जो देख रहे हैं, ये जो आपने आर्टिकल 243 का खबरें, चले हम आगे जाके रखते हैं, जरा वीलॉग लंबा भी हो गया तो आप लोग इसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा, ये आर्टिकल 243 काफी ये डिस्कस हो रहा है। देखें, आप लोग कहेंगे कि वो तो अदालतों में भी तो तरमीम कर रही है ना, वो ये भी तो कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले कौन सी अदालतें काम कर रही हैं जो अदालतों में मजीद तरमीम कर लेंगे? आप जजेस का ट्रांसफर अगर कर भी देंगे, पहले कौन से जजेस काम कर पा रहे हैं जो कुछ हो जाएगा? असल चीज है 243। अब इस मुल्क के अंदर देखें ना, आर्मी चीफ के पास ऑलरेडी काफी इख्तियारात होते हैं। अभी आपने कहा कि वो तैनाती के हवाले से पहले सदर करता है, वजीर आजम करता है। अगर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी इख्तियारात फील्ड मार्शल की होने हैं, तो ये तो फिर बड़ा वो, मतलब पाकिस्तान में रह के इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये मामला तो फिर बादशाह की तरफ जा रहे हैं। देखो, आप मुझे ये बताओ कि पहले कौन से बादशाहत नहीं थी, लेकिन अब वो लीगल तरीके से होगी मेरे ख्याल में। मैं ये उसको कहूँ, आईनी आईनी वो दे दिया जाएगा, हाँ, खबर दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ ना, एक चीज से मुझे ना मैं अपना एक तजिया आप समझ ले, आप मेरी अपनी एक दिल की मुराद ही समझ ले। जो लोग अभी इख्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं ना, इनसे तो बेहतर है इख्तियारात जाएं, ये तो बेहतर है। मैं मेरी अगर आप राय लो, ये इस काबिल नहीं है। ये इस काबिल अगर होते तो ये 26वीं आनी तरामीम के हक में वोट नहीं देते। आप देखें ना, 26वीं आनी तरामीम के बाद अदलिया का जो गला घोंटा गया है,
जिस तरह अभी और उसी जमाने में ये बात की जाती थी कि 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी और उसमें जजेस को ट्रांसफर कराया जाएगा, ये एक बात कही जाती थी, ठीक है। और आज वो बात साबित हो रही है जब से बिलावल ने ये ट्वीट किया है। अब जी आपका मोहसिन अख्तर कियानी साहब बलूचिस्तान में जो है वहां पे आपको रिमार्क्स देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आपका जस्टिस बाबर सत्तार खैबर पख्तूनख्वा के किसी एक कोने में आपको रिमार्क्स देते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक चीज में अगर अगर इन जजेस की एक एक ये जो चीज आपने देखा कि ना जी ट्रांसफर कर लेंगे, ट्रांसफर भाईजान ट्रांसफर होना यार, ट्रांसफर मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, आप जजेस को करो ट्रांसफर। अगर वो जज ठीक है सही है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की किसी अदालत में भी जाके अपनी उसी जजमेंट और अपने उसी मौकफ के साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। अगर वो बलूचिस्तान में भी जाएगा तो अपने उसी मौकफ के साथ खड़ा रहेगा, तो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह इस अवाम को फुद्दू बना लगाया जा रहा है और जिस तरह इस अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है इन सियासतदानों की जानिब से, पीपल पार्टी की जानिब से, क्या कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो तो बिल्कुल मुझसे तो बर्दाश्त। और दूसरा, महमूद अचकज़ई ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुना क्या बात की उन्होंने? जी, महमूद खान अचकज़ई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अभी आप जो कह रहे थे ना कि सियासतदान 26 तरमीम, देखो अब इस तरह तो नहीं ना कि सियासतदान अगर ये सारे ठीक है गलतियां करते हैं उनसे ये उनके बाजू मरोड़े जाते हैं, लेकिन कोई फौजी जर्नैल भी तो इस तरह नहीं ना आके वो मतलब भी तो उसको भी अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो आके पॉलिटिक्स करना शुरू कर दे। बहरहाल ये चीजें महमूद खान अचकज़ई ने जी आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब, नून लीग वाले और तमाम पाकिस्तान की पार्टियां, मौलाना फजल रहमान साहब मुत्तहिद हो जाएं, फैसले कर लें। अगर वो किसी एक पेज पर आ जाते हैं ना और उनका शिकवा ये है कि भाई हम जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं, हम आइन के साथ चलना चाहते हैं और हमें खतरा है कि कल को इमरान खान पावर में आ गया क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ कायम हो गया तो फिर तो कैदी नंबर 804 उसका बेनिफिशियरी होगा ना, इनको ये लगता है। तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं अंगूठा इमरान खान से लगवा के लाऊंगा, इमरान खान आपको भी कुछ नहीं कहेगा, आप एक चीज पे मुत्तफिक हो गए, मेरा काम है इमरान खान को उस चीज पे मुत्तफिक करवा लेना। बड़ी अहम बात की हाँ, है। साथ उन्होंने कहा कि बिलावल का चलो शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वक्त से पहले सारी चीजें जो है वो कौम के सामने रख दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वाकई बिलावल मर्द का बच्चा है, तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर वाकई बिलावल को बड़ी चीज है तो फिर बिलावल जरदारी साहब अपनी बात पर कायम रहे, जमहूरियत के साथ खड़े हूं ना। अब उन्होंने बता दिया ना कि ये होने जा रहा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो बाप ने, चलो ठीक है सदर ने आप जो बुलाया इजलास बुलाना ही था, लेकिन ये है कि फिर वो ऐसा ना करे कि मौलाना फजल रहमान की तरह रेट बढ़वा के वो निकल जाए। दूसरी तरफ कुछ खबरें जी रख लें, फिर आपका बड़ा जज्बाती तजिया, आप बड़े जज्बाती हो रहे हैं। अच्छा, सुबह 9 बजे अलीमा खान यहीं 1 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहां पे आ रही हैं। खान का केस लगा हुआ है, ये जो ट्विटर बंद करवाने के हवाले से वो एक केस है, गालिबन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में है, तो वहाँ पे। और उसके बाद फिर अलीमा खान साहबा कल मंगल मुलाकातों का दिन है, उस हवाले से भी एक लिस्ट आ चुकी है। सोहेल अफरीदी का उसमें नाम नहीं है, यानी सोहेल अफरीदी सुबह जो है अडियाला नहीं आने जा रहे, तो वो उधर भी जाएंगी। तो लिहाजा अलीमा खान कल उस वक्त इस्लामाबाद आएंगी जब उनके रावलपिंडी के थाना सादकाबाद का जो केस है 26 नवंबर का 7वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो ये चीजें तो जो है वो चल ही रही हैं। लेकिन जी जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, एक तरफ तो उन्होंने कहा ना कि जी वो सोहेल अफरीदी मुंतखब, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा ये नहीं वो नहीं, वो जो एक रवायती सी बातें होती है ना जो ऐसे ही कर दी जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर एक फैशन है ना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। एक तो उन्होंने की, साथ ही उन्होंने जो कुछ हो रहा है ना केपी के अंदर, जितना टेररिज्म है, जितनी ड्रग की सप्लाई है, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने फिर उठा के डाल दी केपी गवर्नमेंट पर कि देखो जी सियासतदान टैक्स लेते हैं, भत्ते देते हैं, ये कहते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का, यानी जो बलोचिस्तान बेसिकली एक सिक्योरिटी वाला सूबा ही बना हुआ है। आपका ताल्लुक तो सॉरी केपी, आपका केपी से ताल्लुक है, तो वहां पे यही सूरत हाल है, यही बलोचिस्तान की सूरत हाल है। अब बलोचिस्तान में आप सियासतदानों को अगर देते हैं दोष, आप 50% दे सकते हैं, 50% सिक्योरिटी है वहां पे। इसी तरह केपी की भी यही सूरत हाल। तो बहरहाल उन्होंने बड़ी सख्त जो है वो तनकीद भी की है डीजी आईएसपीआर साहब ने। और 3 हलकों में इलेक्शन का आज ऐलान हुआ था। ये सैलाब की वजह से जो ज़िमनी इलेक्शन थे वो नहीं हो सके थे। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी है। NA 66 वजीराबाद अहमद चट्ठा वाला हल्का, वहाँ पे NA 129 लाहौर वाला बड़ा अहम हल्का है, ये जो हमाद अजहर साहब और वो अपने वो किसी सब्जी फरोश को वो टिकट उन्होंने कहा था वो वाला है। और PP 87 मियाँ वाली ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को होने जा रहे हैं। तो नवंबर का महीना अतार रहमान कोस्तानी साहब, इलेक्शन भी हो गए, एक्सटेंशन नोटिफिकेशन वाला मामला भी हो गया, 27वीं तरमीम वाला पीछे माहौल गर्म होने जा रहा है, और साथ में
एस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर राब्ते तो अगरचे चल रहे हैं पीटीआई से कि वो ना ये करें खबर एहतियात। रिजवान गलज़े जी जी साहब ने दी है। जी गलज़ई साहब जो है उन्होंने खबर दी है कि चल रहे हैं, और कुछ जो वो एक्सपायर पीटीआई के एक्सपायर लोग हो चुके हैं उनको भी भेजा गया, शाह महमूद कुरैशी के पास भी आगे पीछे, तो वो काफ़ी कोशिशें जो है वो तेज़ हो चुकी हैं। आप बताएं ये क्या मतलब, इसके अलावा भी काफ़ी कुछ चल रहा है। आज तारीख लब्बैक वाले भी कुछ 23 लोग हैं, उनकी देखो, जमानतें एक मंजूर तो हुई हैं। फवाद चौधरी एंड इमरान इस्माइल और ये कुछ लोग परसों की बात है, मेरे ख्याल में परसों आए थे, जी, जी। शाह महमूद कुरैशी से उन्होंने मुलाकात की और जी। उन्होंने कहा कि वो लोग कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यार उसके ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया और कारकुनान है, उन्होंने कहा भाईजान ये कौन लोग हैं, इन्होंने तो भाईजान 9 मई के ऊपर माफिया मांगी, ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के ऊपर माफिया मांग के पार्टियां छोड़ चुके हैं, ये कौन लोग होते हैं जी ये आके जी वो किरदार अदा करें। ठीक है, नहीं, वो तो वैसे भी हाँ, इररेलेवेंट हो चुके एक हैं। मशकूक सा किरदार बना दिया गया शाह महमूद कुरैशी का। लेकिन उसके बाद जनाब हाँ। सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा की मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी की, और उन्होंने जो है वो मौक़िफ़ लेके आ गए हाँ। सामने, और उन्होंने ये बात की कि शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा है कि मैं जिस तरह पहले इमरान खान के साथ खड़ा था उसी तरह आखिरी तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा, ये चलें बात जी, उन्होंने की चलें है। जी, बहुत शुक्रिया। एक अच्छा रहती है अभी? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ। थी। एक बात अपने माइंड में रख लें, जो भी हो, नहीं, प्रेस ब्रीफिंग थी देखो उनकी, साफियों से देखो मुलाकात आप हुई। सारा मलबा ना, आप जी। सारा मलबा देखो, आप सारा मलबा आप फौज के ऊपर नहीं डाल नहीं, कोई सकते, नहीं डाल रहा। नहीं डाल सकते। ठीक है, आप भाईजान एक 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 अदारा आपको कह रहा है कि आप हमें सियासत में लेके ना आए, सुबह से शाम तक आप उसी को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी फलां जगह, हर ट्वीट में जी आप उसको टारगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो वो अदारा अपनी तरफ से जवाब देगा, कोई ना कोई सफाई अपनी पेश करेगा। ठीक है, देखो मेरा मौक़िफ़ क्या है, हमेशा से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर किया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ पे शायद मुझे गालियाँ भी पड़े, लेकिन पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, पढ़े, जो हकीकत है वो हम बयान करेंगे, आप जितनी गालियाँ दे दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की। अब सुहेल अफरीदी साहब के मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अब देखो बैकडोर तो राब्ते स्टार्ट हो गए हैं, और ये वही सुहेल अफरीदी है जो ये कहते थे कि यार मैं तो इमरान खान से मिले बगैर कोई फैसला नहीं लूंगा, कोई बैकडोर बात नहीं होगी। अब फिर क्यों हो रही है बैकडोर बातें? देखें, बैकडोर राब्ते एक तो होता है कि आप कर रहे हैं, एक ये कि आपसे राब्ते किए जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी क्या करे? देखें, वो अडयाला आए, आगे एसएचओ आजाज उन्हें रोक ले, वो एसएचओ आजाज को चपेड़े मारे, गोली मारे, क्या करे? आते हैं, ठीक है, आइन के मुताबिक वज़ीर आला है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, आता है, आप जो है वो आपका एक एसएचओ से रोक लेते हैं, और क्या करें? बाकी बैकडोर राब्ते तो हर वक्त चलते रहते हैं, इससे पहले भी चलते थे, मुख्तलिफ वाया से चलते थे। बात यह है, आपकी एस्टैब्लिशमेंट जिसे आप कह रहे हैं कि उनको कोई ताल्लुक नहीं है, अभी आप कह रहे थे ना। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं, अच्छा छोड़े, मैंने कहा सारा मलबा आप उनके ऊपर सारा नहीं नहीं डाल चले, आधा सकते। डाल देते हैं, जी। आधा डाल लेते हैं। तो बहरहाल छोड़े इन बातों को, वीलॉग लंबा हो रहा है। जी। पाकिस्तान के लोग, एक हकीकत आप आखिर में बयान कर रहे थे, एक हकीकत वो है जो पाकिस्तान के लोग समझते हैं और पाकिस्तान की तारीख समझती है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगले और मैं और फैसल की जी, इस बात हाँ। पे तू मैं होते रहेगी, और ये मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह हमारा ये तो व्लॉग अभी जो सेटअप है वो हम दोनों के जो चैनल है उस पे ये सिलसिला इसके बाद जारी रहेगा, तो अपना फीडबैक जी, जरूर जी, दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, पाकिस्तान थैंक यू। जिंदाबाद।